हमारे युवा मोर्चे और तेज तर्राक बहुत मेहनती नेशनल प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई अनुराग जी, युवा मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी भाई कोठारी जी, कामरान साहब, यहाँ पर मौजूद भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अनुराग जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, सभी हिस्से को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने और सभी हिस्सों के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की जो एक बहुत मजबूत मुहिम शुरू की है, उसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी के कुशासन का एक बहुत स्ट्रांग अल्टरनेटिव है, उसके खात्मे का अल्टरनेटिव है। और आज पूरे मुल्क में एक बात बहुत मोटी मोटी दीवारों पे लिखी हुई है कि 4-6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उस बीच में ये कोशिशें ज़रूर होंगी कि किस तरह से समाज को बांटा जाए, किस तरह से बिखराव और टकराव का माहौल पैदा किया जाए, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों में किस तरह से ये भय फिर से पैदा किया जाए कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। उसके साथ ही साथ लुभाने वाली चीज़ें भी होंगी। इन 9.5 सालों में आपको मालूम है कि बहुत कुछ इन्होंने हर मुसलमान की, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर इन्होंने मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने। और अब जब चुनाव आ गया तो वो कहते हैं जी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो बेकसूर है। अरे भाई, गिरफ्तार तुम ही ने किया था, जेल तुमने भेजा था, आतंकवादी तुमने बनाया था कह करके। तो कसूरवार और बेकसूर का यहाँ सवाल हमने तो खड़ा नहीं किया था। उसके बाद अब कहने लगे हम नौकरियां भी देंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें इनको चुनाव के, आपको याद होगा पिछले जब इलेक्शन थे, बहुत यूपी के लोग बहुत होंगे यहाँ पे, कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमें सरकार बनाने दो तो हम जो है वो तुमको रिजर्वेशन दे देंगे। उन्हें मालूम है कि रिजर्वेशन ना वो दे सकते हैं, ना रिजर्वेशन की इजाज़त इस मुल्क का संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप तरक्की और भी तरह से कर सकते हैं, नौकरियां आप देंगे नहीं, आप जो है उसके साथ ही साथ जो है वो जो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के मामले में आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, कोई भी किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना ही यकीन दिलाती है कि समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलने पर यकीन करते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का भी मकसद है और यही नरेंद्र मोदी का भी मकसद है। लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत शोर मचाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि सबका साथ सबका विकास। अब वो दंगे की बात करते हैं, इस मुल्क में 37,000 दंगे हुए हैं, 37,000। और वो जो 37,000 दंगे हुए हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर दंगे कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, भागलपुर हुआ, भिवंडी हुआ, अलीगढ़ हुआ, इलाहाबाद हुआ, बड़ौदा हुआ, अहमदाबाद हुआ, मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, एक लंबी बता रहा हूँ 37,000। और 37,000 दंगों के बदनुमा इतिहास के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सिर्फ अपने सियासी वजहों से ये सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप लोग, बहुत अच्छी शुरुआत है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। आप अपने इलाके में भी देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनुराग जी को भी मैं कहूँगा कि मैं जहाँ से लड़ता हूँ वहाँ पे तो 50% मुसलमान है। रामपुर में, पता है, आप लोग सब लोग जानते हैं,
हैं। और वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान सभी लोग जो है वो प्यार करते हैं, वोट दें या ना दें अलग बात है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बार प्रदेशों में सरकार बनाती है और सेंटर में भी बनाएगी। हो सकता है कि बिना पूरी तरह से मुसलमान वोट ना दे तब भी सरकार बनती है, मतलब कि 10%, 15% दिया, 20% दिया और पार्टियों को दिया, उसके बाद भी सरकार बनती है। ये मैं नहीं कहता कि साहब आप जो 100% दें, क्योंकि 100% तो हिंदू भी नहीं देता हमको वोट। लेकिन वोट जो है वो जहां पर भी आपकी बात हो, वोट जो है वो देना भी चाहिए, सपोर्ट करना भी चाहिए और वो देता हुआ दिखना भी चाहिए। तब अनुराग जी समझेंगे, तब कोठारी साहब समझेंगे, आडवाणी जी और सुषमा जी और राजनाथ सिंह जी तब समझेंगे कि हाँ भैया, हमारी जो सरकार बनी है उस सरकार को बनाने में आपकी भी हिस्सेदारी और भागीदारी है। और तब जब अनुराग जी उस सरकार में कहेंगे कि भाई देखिए, ऐसा अल्पसंख्यकों के लिए ये करना चाहिए, उनके रोज़गार के लिए ये करना चाहिए, ये उनकी एजुकेशन के लिए ये करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये करना चाहिए, तो वो दम से ठोक के कह सकते हैं कि भाई हमने इतने नौजवानों को जोड़ा, उन्होंने मजबूती के साथ यहाँ वोट दे। क्योंकि अब आजकल तो हमारा कैंडिडेट हो, आपका कैंडिडेट हो, किसी एक कैंडिडेट हो, हर वोट जो है वो गिन ली जाती है। हर बूथ पे पता लग जाता है कि भैया कितना वोट किसको कहाँ किसने दिया। तो इसलिए ये बड़ा अच्छी शुरुआत है। और मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूँ, अपनी सरकार, हमारी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की हो या किसी की हो, कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जब हुकूमत किसी के पास आनी चाहिए तो सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सोच है और इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, यही आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे अनुराग जी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था कि शायद कल प्रोग्राम था, इस वजह से मैंने कल के डेट में लिखा हुआ था, और लेकिन फिर मैं एक प्रोग्राम में था, उससे मैं प्रोग्राम छोड़ करके, क्योंकि अनुराग जी का हुक्म था और कोठारी साहब का, इसलिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।